एक गांव का लड़का 2016 में 30,000 रुपए से कंपनी स्टार्ट करती है और आज उस कंपनी का मतलब कि 9 साल में उस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 3.6 बिलियन है, मतलब कि 31,600 करोड़ के आसपास का उनका वैल्यूएशन है। ठीक है, और ये इंडिया का सबसे पहला टेक कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। ठीक है, हाँ मैं उन्हीं कंपनी का बात कर रहा हूँ जिसके बच्चों के प्रति एक प्यार रहा है, एक स्वाभिमान रहा है। ठीक है, और बच्चों के साथ एक इंप्रेशन जुड़ा रहा है। ठीक है, फिजिक्स वाला का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और फिजिक्स वाला का बात सुनते ही सीधा सर का नाम आता है, मतलब कि अलख पांडे सर, जो कि एक मतलब कि उनके को फाउंडर है उस कंपनी के। ठीक है, तो ये कंपनी है बेसिकली, अभी वो इनका जो आईपीओ आ रहा है वो 11 नवंबर 2025 को आ रहा है और इनका जो क्लोजिंग है वो 13 नवंबर को 2025 को क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और इनका जो लिस्टिंग मतलब डेटिंग है वो है 18 नवंबर को। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर के लिए, और जो छोटे रिटेलर जो अपना चाहते हैं कि तुरंत प्रॉफिट बुक करके हम निकल सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आइए इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं और इस वीडियो में हम पूरी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, कि इस कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, इसके वीकनेस क्या है और इनका जो फ्यूचर भी है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ इससे पहले मैं दिखाता हूँ चार्ट पे, चलिए। तो यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा होगा फिजिक्स वाला आईपीओ डिटेल से। ठीक है, देखो ये आईपीओ ओपनिंग जो डेट हो रहा है वो 11 नवंबर 2025 को हो रहा है। ठीक है, इसका क्लोजिंग जो डेट है नवंबर 13 को है 2025 में, मतलब कि ये 2 दिन बाद क्लोज हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन में आप अपना इसका आईपीओ लगा सकते हो। ठीक है, इसका जो फेस वैल्यू है ₹1 पर क्वालिटी शेयर है एंड इसका आईपीओ प्राइस बैंड जो है, देखो ये जब मतलब लिस्ट होती है तो यहाँ पे जो खुलती है मतलब लिस्ट होने के बाद, तो इनका जो है वो ₹103 से लेकर ₹109 पर शेयर तक खुल सकती है। ठीक है, और इनका ये लिस्टिंग होता है। ठीक है, इनका जो इशू साइज है, मतलब कि जो कंपनी जो पैसा मांग रही है, जो मतलब कि आईपीओ लाके पैसा जो मांग रही है वो 3,480 करोड़ रुपया कंपनी इन्वेस्टर से वो डिमांड कर रही है। ठीक है, इसका फ्रेश इशू की बात करें, देखिए अगर फ्रेश इशू की अगर इसका बात करें तो 31,000 करोड़ के आसपास इनका क्या है कि फेस वैल्यू मतलब फ्रेश इशू है। ठीक है, 31,000 करोड़ इनका फ्रेश इशू है। ठीक है, ये मतलब कंपनी का जो उनके पास जो इन्वेस्टर था उनमें तो इन्वेस्ट है ही, उसके बाद भी ये अपना फ्रेश इशू कर रहे हैं, तो ये हमको थोड़ा सा खास लगा 31,000 करोड़ के, क्या है कि ये अपना फ्रेश इशू कर रहे हैं। ठीक है, ऑफर पोर्टल में आपको इतना क्वांटिटी मिल जाएगा शेयर, जो इतना शेयर क्वांटिटी है। ठीक है, टाइप ऑफ शेयर है, बुक वाइड इशू रहेगा। ठीक है, और ये जो लिस्टिंग होगा एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टिंग होगा। ठीक है, देन हम अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो यही चीज है। और जो इनका जो देखो यहाँ पे आईपीओ लिस्टिंग का जो डेट है, ये अगर आपको चीज दिख रहा होगा, देखो ये जो आईपीओ का लिस्टिंग का जो डेट है वो 18 नवंबर को है, मतलब कि अगर आपका आईपीओ लगाते हैं, ठीक है, उनका जो अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो उसका जो डेट है, ठीक है, वो लिस्टिंग का जो डेट है, जो आप मार्केट कब ऊपर ओपन में आई हुई है क्लोज में आई होगी, इनका जो डेट है ये 18 नवंबर को है। ठीक है, 2025 को। ठीक है, देन यही सब चीज है। अगर मैं और चीजों की अगर बात करूं तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यही चीज 11 नंबर को जो ये अपना मतलब आ रहा है आईपीओ इनका। ठीक है, और उस सेकंड नंबर में है ये ₹1 पर शेयर है, यही चीज आपको मिलता है। और इसका जो लॉट साइज है, ठीक है, 137 मतलब कि 137 मतलब कि जो शेयर का एक लॉट होगा। ठीक है, 137 शेयर का एक लॉट होगा। ठीक है, इसका फ्रेश कैपिटल है, ये आपको बता दिया हूँ। ठीक है, फ्रेश इशू में इतना आपको दिख रहा होगा पोटेंशियल में है। ठीक है, देन हम अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज और है कि इंप्लॉयमेंट डिस्काउंट, मतलब कि जो मतलब कंपनी का जो इंप्लॉयमेंट होगा, ठीक है, उनके ₹10 का मतलब कि वो डिस्काउंट है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अगर आप वहाँ पे तो अपना डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है रिटेल के लिए है, लॉट साइज एक रहेंगे, ये 137 शेयर का। ठीक है, अमाउंट आपको ₹14,936 लगेंगे। ठीक है, रिटेल में मैक्स क्या है, ठीक है, 13 मतलब मैक्सिमम आप कितना लगा सकते हैं, तो रिटेलर के लिए है 13, मतलब कि आप 13 लॉट खरीद सकते हैं। ठीक है, ये रिटेलर के लिए। ठीक है, उससे भी बड़ा कंपनी सब ये जो मिनिमम है तो आपने सब बड़ा खरीद सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यही सब चीज है। अब हम अगर बात करें तो ये जो कंपनी है पीडब्ल्यू, इनका जो कहना है वो है 3480 करोड़ रुपया जो ये ले रहे हैं। ठीक है, ये मतलब कि उसमें से 380 करोड़ रुपया ये भैया घर लेके जाएंगे, को फाउंडर रखेंगे। ठीक है, बाकी का 90% जो भी पैसा रहेगा वो कंपनी के ग्रोथ में पैसा लगाने वाले हैं। ठीक है, जो भी मतलब इसके हो सकता है ये नए नए ब्रांच खोल सकते हैं अलग अलग शहरों में, सिटी में। ठीक है, ऑफलाइन ब्रांचेस जो खुलती है और ये कुछ पैसा अपना जो है सो अपने मतलब कि जो ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं लोगों को में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका सीधा कह रहा है कि 90% पैसा ये क्या कर रहे हैं कंपनी ग्रोथ में लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका जो सबसे बड़ा चीज है, ये बहुत मेन पॉइंट है। ठीक है, ये सबसे बड़ा कि इसका मेन पॉइंट ये चीज है कि ये अपने कंपनी ग्रोथ में पैसा लगा रहा है। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। देन हम आगे की बात अगर करें, ठीक है, तो इनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि इनका जो को फाउंडर मतलब कि अलख पांडे जो सर है, ठीक है, तो उनका कम से कम यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे, ठीक है, अगर मिला के बात करें तो ठीक है, तो 13.7 मिलियन इनके कम से कम फैमिली बने हुए ऑनलाइन की दुनिया में। ठीक है, तो ये इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। ठीक है, एंड दूसरे नंबर की अगर बात करें, ठीक है, जो दूसरे नंबर का इनका स्ट्रेंथ है वो ये है कि भैया हम तो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, आपको नीट तो कराते हैं, उनके साथ हम अदर कंपटीशन भी करवाते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको कैट करना है तो हम भैया हम करवाते हैं,
अगर आपको सीए करना है भैया हम कराते हैं, आपको अगर बैंकिंग करना है भैया हम कराते हैं, अगर आपको यूपीएससी करना है भैया हम कराते हैं। तो ये मतलब कि जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है जो सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि अगर बच्चे को मान लो अगर ये नहीं करना है तो ये करवा देंगे, बच्चे को अगर ये नहीं करना तो ये करवा देंगे। तो इससे ये होगा कि बच्चे ये कहीं जा नहीं सकते हैं, ठीक है। एंड इनका जो थर्ड नंबर पे जो स्ट्रेंथ है जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इनके पास ऑनलाइन भी बैचेस है, ठीक है, एंड ऑफलाइन भी बैचेस है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है, कि अगर मान लो किसी बच्चे को ऑफलाइन समझ में नहीं, मतलब ऑनलाइन समझ में नहीं आता, ठीक है, और ऑफलाइन उनको पढ़ना चाहते हैं, भैया हम कॉपी किताब लेके पढ़ना चाहते हैं, बच्चे को ये है और फैमिली भी यही चाहती है, तो ठीक है भैया हमारे पास ऑफलाइन भी स्टोर है, ठीक है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टोर है। एंड इसमें एक चीज और इंक्लूड कर दे इसमें, तो ये है कि जो यूपीएससी का अगर बात करें तो जो कि अगर आप कोर्स खरीदने जाओगे, ठीक है, जो कि 1 से 2 लाख का आपको कोर्स आएगा, तो भैया ये सीधा सीधी करे भैया हम ऑनलाइन आपको 20 से 25 हजार में दे देंगे। तो ये इसका तीसरी सबसे बड़ा मतलब स्ट्रेंथ है। एंड अब हम आते हैं वीकनेस के ऊपर। इनकी सबसे बड़ा जो वीकनेस है वो क्या है, ठीक है। तो जो सबसे पहला वीकनेस है इनका वो ये है कि अपने मतलब एक रिपोर्ट में ये अभी अपने आपको मेंशन करा है, ठीक है, कि मान लो कभी बाय फ्यूचर कोई अगर मतलब पॉलिसी आती है कि इंडिया है कुछ भी हो सकता है, ये आपको भी पता है कि अगर गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिसी आता है कि भैया मतलब कि आप मतलब कोचिंग चला रहे हो, ठीक है, और ये आपको इस कोचिंग के लिए आपको ये टर्म एंड कंडीशन रहेगा, तो टर्म एंड कंडीशन अगर कल को अगर इस कंपनी में अगर लग जाएगी तो बहुत सारी दिक्कत आ सकता है। ये इसकी पहला है, ठीक है, जो वीकनेस है। एंड सेकंड जो इसकी वीकनेस है इनका जो सबसे बड़ा मतलब कि ये है कि अगर इनके को फाउंडर जो इनका सेकंड मतलब जो वीकनेस है, इनके को फाउंडर मतलब कि अलग पांडे सर, मतलब कि उसका एक ब्रांड वैल्यूएशन है, ठीक है, उन्हीं के नाम से एक ब्रांड वैल्यूएशन है फिजिक्स वाला, ठीक है। तो अगर उनके को फाउंडर कुछ होता है तो कल को ये कंपनी थोड़ी सी डाउन गिर भी सकती है, ठीक है, क्योंकि एक बच्चे का जो इंस्पिरेशन होता है वो एक अलग पांडे सर के ही प्रति है, ठीक है। तो अगर उसको कुछ होता है तो कंपनी थोड़े से हिल सकती है, ये बात आपको पता है। एंड जो थर्ड अगर इनके जो वीकनेस की बात करें वो ये है कि देखो ये कोचिंग है, कोई वो तो नहीं कि कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे है, कुछ भी मतलब बेस सेल करना है, ठीक है। ये कोचिंग है, तो इसमें कई बार ऐसा हुआ है, एक बाकायदे इसने मेंशन किया है रिपोर्ट में कि एक बच्चे के साथ मतलब एक टीचर को झगड़ा हो जाता है, मतलब लड़ाई हो जाती है थोड़ी सी, तो उस वीडियो को बना करके पूरे वायरल कर देती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में एंड आउट ऑफ इंडिया भी, ठीक है। और वायरल करने के बाद ये वीडियो वायरल होने के बाद ये इनका तो अगर वो मतलब अगर कल को अगर कुछ मतलब दिक्कत होती है तो वो थोड़ा सी नेगेटिव पॉइंट करेगा, इसमें अपने मैनेज कर लेते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। एंड ये एक इसका वीकनेस पॉइंट है। एंड थर्ड नंबर में जो है इसका एक और मैंने मतलब स्ट्रेंथ छोड़ दिया था, वो आपको मैं ये बता देता हूँ कि इनका जो है आउट ऑफ मतलब कंट्री में भी, मतलब कि ये साउथ में भी जा रहा है, ये अपना एशिया में भी जा रहा है, ठीक है, वो अपना आउट ऑफ कंट्री में भी मतलब कि साउथ में भी जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या करे, आउट ऑफ कंट्री में अपना स्टोर खोल रही है, अपना मतलब कि अपना ब्रांचेस डाल रही है, ठीक है। तो ये इनका सबसे बड़ा मतलब कि ये मेन पॉइंट हो जाता है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन लगा है तो वीडियो को कर लीजिए लाइक एंड चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको आईपीओ का फुल मतलब रिव्यू ऐसा ही देखना है, ठीक है, तो अगर हमें कमेंट बॉक्स में सिर्फ आईपीओ लिख दीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे, ठीक है। और अगर बात की इन्वेस्ट की बात में अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूं, ठीक है, तो ये कंपनी बेसिकली मुझे बहुत अच्छा मतलब लग रही है, इसकी फ्यूचर भी बढ़िया है, ठीक है। फ्यूचर में आपको तो पता ही है कि ये जो ब्रांचेस खोल रही है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक सेशन करेंगे, ठीक है। फ्यूचर में भी अच्छा करने वाली कंपनी, स्ट्रेंथ भी बढ़िया है। अगर नंबर की बात करें तो इसमें कम से कम उसको 10 में से कम 8 या 7 नंबर इसमें कहीं नहीं जाता है। 2 नंबर इसलिए कटे हैं कि उनकी जो वीकनेस पॉइंट है वो है मैंने उनके को फाउंडर पे, जो कि है अलग पांडे सर। अगर उनको कुछ होता है तो उनका ब्रांड वैल्यूएशन सीधा डाउन हो जाएगी, तो इसके लिए तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।